हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मेथी सर्च ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो जैसा कि अभी आपने मेरे इस वीडियो का हुक तो देख ही लिया होगा, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या मस्ती की है और हम कहाँ घूमने गए थे, तो प्लीज़ उसके लिए आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी हम घर से निकल गए थे रामोजी फिल्म सिटी के लिए, और अभी हम लोग रास्ते में हैं। और अभी हम लोग देखिएगा आप लोग कि हमारे यहाँ से जो रामोजी फिल्म सिटी है वो कितनी ज़्यादा दूर है। और हम अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो एंट्री है, वैसे आप कितने बजे भी पहुँचो बट जो एंट्री है वो 9 बजे से हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब एरिया में है कि आपको उसको घूमने के लिए मतलब 1 डे तो चाहिए ही चाहिए। तो बस हम लोगों को थोड़ा बहुत हमने देख लिया था उसको गूगल करके भी, और अभी हमें कैसे कैसे घूमना था और टिकट्स वगैरह भी लेनी थी। बट हम लोग घर से इतना अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना पहले हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हल्का सा ही ब्रेकफास्ट मैंने तो लिया था, ये इडली, और इन्होंने लिया था अपने लिए डोसा। और एक मतलब बहुत ही मतलब अजीब सी ही चीज़ लगती है मुझे कि हमको यहाँ पे चटनी के साथ में ये दोनों चीज़ें मतलब सर्व की गई थी। और मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं ये दोनों चीज़ें, डोसा और इडली जो है वो मैं सांभर के साथ ही खाऊं। बट यहाँ पे मैंने मोस्टली जगहों पे देखा है कि वो लोग सिर्फ चटनी के साथ ही इसको सर्व करते हैं। और ब्रेकफास्ट में तो मतलब आपको कहीं सांभर मिलेगा ही नहीं। बाकी का अगर आप कभी और कहीं जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत सांभर मिल भी जाएगा, वो भी आपको मीन्स बोलना पड़ेगा कि हमें इसके साथ मीन्स सांभर मिल सकता है, तो वो लोग फिर आपको सर्व कर देंगे। और उसी के साथ अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था और ये हम लोग एंटर कर गए थे। काफ़ी दूर था ये, क्योंकि हम लोग 7 बजे निकले थे और 9 बज गया था हम लोगों को रामोजी फिल्म सिटी पहुँचते-पहुँचते। तो फाइनली ये अभी हम लोग टिकट काउंटर पे जा रहे हैं। और वीकेंड था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, बट हमारा डिफेंस का अलग से कोटा होता है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा भीड़ में तो नहीं जाना पड़ा था। और कुछ टिकट पे आई थिंक रिलैक्सेशन भी है हमारा यहाँ पर। फिर उसके बाद टिकट्स वगैरह लेने के बाद, जो आप अभी इनके हाथ में भी देख रहे होंगे, तो अभी हम लोग जल्दी जल्दी से बस जा रहे थे चेक इन के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो सिक्योरिटी चेक है वो हो रहा था। और उसके बाद फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे जो एक बस लेनी थी, तो बस अभी थोड़ा सा हमें उसका वेट करना पड़ेगा। और अभी तो ये मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि मैं सिर्फ देखी ही हूँ, बाकी का कुछ किसी से इतना सुना भी नहीं है। तो फ़िलहाल ये हमारी अभी बस आ गई है और अभी हम बैठ लिए थे बस में। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मोस्टली हमारी जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह हैं उनके सेट्स यहाँ पर बने हुए हैं। और अभी तो फ़िलहाल अभी हम लोग जो रामोजी फिल्म सिटी है, तो यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा सा ये इन लोगों ने लगा रखा है रामोजी फिल्म सिटी का। तो अभी बस यहाँ से होने वाला था स्टार्ट। और जो यहाँ पे ये जो टीवी लगा हुआ था, तो इसमें इसको मतलब किसने बनाया था, बाकी इसकी जो भी हिस्ट्री थी वो इसमें चल रही थी, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत सुनते हुए जा रही थी। और साथ के साथ में यहाँ पे ना ये जो सेट बनाए हुए थे, तो वो भी हम लोग देख रहे थे। जैसे कि जो अपना एक सॉन्ग है ना ऊ लाला, विद्या बालन का, तो वो भी अभी सेट हमको यहाँ पे रास्ते में दिखेगा। बट अभी हम लोगों का जो मेन था डेस्टिनेशन, तो बस तो हमें वहीं छोड़ेगी, बाकी का पूरा ही हमें घूमना है। बट अभी थोड़ा सा ये सेट मुझे
जो यहाँ पर हमारे बस में एक साथ में अनाउंसमेंट करती हुई चलती है, तो वो माइक से बता रही थी कि आप अपने लेफ़्ट में देखिए, अपने राइट में देखिए। तो इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था और ये किस मूवी में यूज़ किया गया है, ऐसे सभी चीज़ें हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था हम लोगों को घूम के। और मैंने ना इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है व्लॉग में, लेकिन मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस व्लॉग में क्या कट करूं और क्या ना दिखाऊं। और इसकी एडिटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट इतना ज़्यादा प्यारा है ना, तो वो मैं सभी कुछ चाहती थी कि इस व्लॉग में मैं सब कुछ कवर करूं। और मैंने बहुत चीज़ों को कट भी किया है, बट मैं बहुत ही माइन्यूटली कट किया है उनको, क्योंकि इसका ब्यूटी जो है ना इस व्लॉग का, वो सिर्फ इतना ही है कि जब आपको चीज़ें दिखेंगी वो तभी समझ आएंगी। मैं उनको कितना भी मतलब बोलूँगी या उनको वॉइस ओवर करके समझाऊंगी, बट वो नहीं अच्छा लगेगा। तो बहुत ही वर्थ इट रहा हमारा ये ट्रिप। तो अभी फ़िलहाल व्लॉग में आगे चलते हैं। तो ये देखिए, अभी हम बस से उतर गए थे और उतरने के बाद फिर अभी हमें यहाँ से काफ़ी आगे तक जाना था, मीन्स पैदल जाना था। और यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ से हमारी एंट्री होनी थी। तो मैं सभी चीज़ों को, कुछ वीडियोस को तो ये भी कैप्चर कर रहे थे अपने फ़ोन में, या मेरा फ़ोन लेके कैप्चर कर रहे थे। तो जो हमें सबसे पहले बताया गया था, वो हमें एक शो देखना था। और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी लिखे हुए थे कि अगर आपको थोड़ा सा मीन्स अंधेरे से प्रॉब्लम है, आपके साथ बहुत छोटा बच्चा है, तो आप अंदर मत आइएगा। बट हमने सोचा कि ठीक है, चलो एक बार चल के देखते हैं, बाकी का अगर इतिशा का कुछ भी इशू होगा तो हम बाहर आ जाएंगे। बट इतिशा ने तो इतना एंजॉय किया है, तो प्लीज़ वो भी आप देखिएगा। और अभी फ़िलहाल कुछ ही टाइम में बस ये शो स्टार्ट होने वाला था। और कई जगहों पर तो मैंने थोड़ा सा जो वॉइस है उसको भी रखा है। तो फर्स्ट जो ये शो है वो हो चुका है स्टार्ट। और ये तो इतिशा का इतना फेवरेट शो हो गया था, वो उसको लाइन बुला रहे थे। और देखिए कितना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी इतिशा इस शो को। और यहाँ पे अलग अलग था, मीन्स थ्रिलर, फैंटेसी, लव, अफेक्शन, काफ़ी चीज़ें, मतलब ये लोग बहुत ही अच्छी अच्छी से एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ओवरऑल ये जो थिएटर शो था ना, ये इतना ज़्यादा अच्छा था। और लास्ट में जिन लोगों ने इसको परफॉर्म किया था वो भी आए थे, और कैसे इन लोगों ने मतलब ये एक स्क्रीन किया है शो, तो सभी लोगों ने मतलब इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया लास्ट में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है। और कई जगहों पे मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर इसीलिए मैं कम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कई जगहों पे उसका ओरिजिनल जो ऑडियो है ना, मैंने वही रखा हुआ है। और काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स वगैरह भी थे। तो देखिए, ये लोग खुद से ही ये सब कुछ कर रहे थे। ये सब कुछ 5 to 8 इनका जो ग्रुप था, वही लोग इनको बार बार कर रहे थे। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को देखने में। और इतिशा तो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना अपने इन शोज़ को देखकर। और ये ऑक्टोपस का शो भी हुआ था। ये मरीन लाइफ को इन लोगों ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से, और इतना काम मतलब म्यूज़िक था इसमें, तो उन्होंने एक मरीन लाइफ को जितना अच्छे से समझाया था, तो इतिशा के लिए तो ये इतनी प्यारी चीज़ थी। और उसके बाद फिर ये देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। नियॉन लाइट्स का आई थिंक कुछ ऐसे यूज़ था इसमें। तो ये भी बहुत अच्छा इन लोगों का, ये ग्रुप ने डांस किया था। पूरे जितने भी इन लोगों के इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूज़िकल, वो जो आप पीछे देख रहे हैं ना, इनको होल्ड किए हुए हैं लोग। बट वो कैसे कैसे इन लोगों का ये थिएटर शो हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा था। तो
आप लोग अभी देखिएगा। तो अभी हमने ये शो कर लिया था और उसके बाद फिर हम आ गए थे बाहर। और इतिशा तो इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि नहीं, मुझे अभी उस लाइन को और देखना है। तो हमने इतिशा को बोला कि चलो पहले अभी कुछ और भी चीज़ें देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। अभी हमें नेक्स्ट शो के लिए भी जाना था। और यहाँ पे ये कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स का कुछ ग्रुप था जो शायद आया था, तो वो लोग ऐसे ही पार्टिसिपेट किया होगा उन्होंने किसी चीज़ में, या वो, क्योंकि ये रैंडम परफॉर्मेंस तो नहीं थी क्योंकि सबके स्टेप सेम थे और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था हम लोगों को। तो अभी ये देखिए, ये अभी हम लोग आ गए थे अपने सेकंड शो में, जहाँ पर हमें बताया जा रहा था कि ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से किस तरीके से वीडियोस को एडिट, उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा, और मुझे तो वैसे भी एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह थी। और यहाँ पर भी मैंने कई जगहों पे जो वॉइस है, ओरिजिनल ऑडियो है, उसको मैंने रखा है। और अभी ये जो 3 लोगों को बुला रहे थे, सेलेक्ट करा था उन्होंने, क्योंकि उनको ये दिखाना था कि वो कैसे बाइक, मतलब जो स्टैंड पे बाइक का सिर्फ फ्रंट लगा हुआ था, और वो लोग किस तरीके से यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की मदद से जो कुछ करेंगे। तो वो आप ऊपर देखिएगा कि एडिटिंग हम लोग कैसे करते हैं और मूवीज़ में कैसे एडिटिंग की जाती है। तो वहाँ पे यही सारी चीज़ें बहुत ही डीप बताई जा रही थी, तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। लेट मी शो यू। अभी देखो, अभी आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा क्योंकि ये बाइक्स जो हैं वो स्टैंड पे थी। और और एक टेबल अभी चेयर अलग टेबल दिया। तो ये बाहर भी में जो ऐसा ये नहीं हैं, है ये तो कि एक डायरेक्टर बने टेबल हुए थे। फिक्स रहता है। और पहली चीज काफ़ी ये कुछ बहुत ही एक ज़्यादा मीन्स रोटेट फ़नी भी चल बैकग्राउंड रहा था, एक्शन काफ़ी दिया। कॉमेडी चल रही थी। कंटिन्यूअस और फेस ये करो दोनों, ताकि आपके ये जो टेंशन 3 लोग हैं बाइक पे को बैठे हुए हैं, समझने इन्होंने के बाद बैंक रॉबरी वापस की हुई रिकवर है। करते हैं। तो वो काफ़ी हँसी मज़ाक कर रहे थे कि आप लोगों को थोड़े से एक्सप्रेशंस ऐसे रखने चाहिए। फिर उसके बाद जब ये वीडियो एडिट हो गई थी, फिर उसके बाद देना था इसी इसमें प्रकार की साउंड इफ़ेक्ट। तो सारी अभी हम लोगों को लेकर आ गए थे कॉम्बिनेशन सेकंड इसका सबसे जगह पर, जहाँ पर अभी देखिए मैं यहाँ से इसको कर रही हूँ कि मीन्स ये हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो मूवीज़ में हवा होती है वो कैसे चलाई जाती है, किस तरीके से एक गन के शॉट में वॉइस दिया जाता है, किस तरीके से। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। एंड लिटरली ऐसा लग रहा था रियल में कि अगर मीन्स अगर कोई जैसे हॉर्स चलता है तो कैसे आवाज़ आती है, तो सब कुछ इतना डीपली समझ में आ रहा था कि हम लोग जितना कुछ देखते हैं ना, कुछ भी रियल नहीं होता है। किस तरीके से वॉइस को और किस तरीके से ऑडियो को ये लोग करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आई। और यहाँ पर यही सब कुछ है कि आप लोग आकर सब कुछ देखिए कि। और फिर हम लोग आ गए थे ये थर्ड, जहाँ पर फुल स्क्रीन पे हमें पूरी एडिटिंग दिखाई गई थी विद वॉइस के साथ। तो यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद काफ़ी कुछ समझ भी आया और बहुत अच्छा भी लगा। फिर उसके बाद हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा लगाई थी भूख, तो मैंने लिया था अपने लिए पैटी, टीशा के लिए लिया था मैंने ब्राउनी चिप्स, और Hi, Tishu. तो अभी हम सब सिर्फ ये थोड़ा बहुत ही खाएंगे। और उसके बाद फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे देखिए जो कैफ़ेज़ के नेम भी हैं वो भी सब इसी तरीके से हैं, हॉलीवुड कैफ़े, बॉलीवुड कैफ़े। कभी कभी तो मतलब मैंने देखा था यहाँ पे कई चीज़ों के नाम तो मूवीज़ के नेम की तरह भी थे। तो अभी ये देखिए यहाँ पे कोई भी आप शो देख के जब वहाँ से एग्जिट लोगे ना, तो आपको इस तरीके से छोटे छोटे ये शॉपिंग के मीन्स इन लोगों ने अपनी ये बना रखी है। तो यहाँ से आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो प्राइजेस वगैरह भी काफ़ी रीज़नेबल ही थे यहाँ के। तो मैं तो बस ऐसे ही चेकआउट कर रही थी थोड़ी बहुत चीज़ों को। और उसके बाद फिर ये हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे अभी इतिशा अलादीन और जिन्नी को देखकर तो इतनी खुश हो गई थी। और जैसे ही यहाँ पर ये आई ना, तो इतिशा को लगा कि ये टॉय ट्रेन है। तो अभी आप उसका ये एक्साइटमेंट देखिएगा। और वो वेट कर रही थी क्योंकि जो क्यू थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग को 1 घंटा लग गया था पूरा, रेलिंग्स वगैरह से जैसे लगी होती है ना, तो वहाँ से आने में। अभी तो मैंने काफ़ी कुछ कट करके यहाँ पे आपको दिखाया है। तो फाइनली अब हमारा भी नंबर आ गया था। तो
अप्रॉक्स 1 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ा था और हम लोग सबसे आगे जाकर बैठ गए थे, मैं, इतिशा और ये, और बाकी का जो भी लोग थे तो 3-4 सीट्स और भी थी पीछे, तो वो लोग भी बैठे हुए थे। और अभी फ़िलहाल ये देखिए, ये हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पर भी बहुत ही सब कुछ इतना अच्छा था ना, मीन्स जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वहाँ पे जो लाइट्स हैं वो ऑन हो रही थी और कुछ चीज़ें इस तरीके से मूव कर रही थी। और मैंने कई जगहों पे आपने देखा भी होगा, क्योंकि मैं इतिशा का जो ओरिजिनल ऑडियो है ना वो आप लोगों को दिखाना चाहती थी, आई मीन सुनाना चाहती थी, क्योंकि वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी ना चीज़ों को देखकर। और जो चीज़ें मूव कर रही थी ना तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और काफ़ी कुछ अलग-अलग चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर थी। और अगर हम जैसे किसी आइस वाली जगह में थे तो हमारे ऊपर लिटरली मतलब इस तरीके से ऐसा लग रहा था कि हम जैसे आइस में ही हों, क्योंकि वो छोटे मतलब जो स्प्रे वगैरह होता है वो कर रहे थे, हम पानी की जगह से निकल रहे थे तो वो वाटर को स्प्रिंकल कर रहे थे। और अभी आपने देखा होगा कि अभी हम लोग एक एक्शन वाली जगह पर थे, तो आपने देखा होगा कि ऊपर से एक एक्शन करता हुआ निकल के गया था। तो इन लोगों ने इतना रियलिस्टिक हर चीज़ को यहाँ पे किया है ना कि हम लोगों को सीरियसली इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना। और जहाँ पे टॉर्नेडो वाला था वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा ज़ोर से हवा चली थी ना, और मैं इतना मतलब कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कैमरा फ्रंट में रखना है या मुझे इतिशा के एक्सप्रेशंस दिखाने हैं। तो बहुत ही अच्छा था। और इतिशा यहाँ पर तो इतनी ज़ोर से डर गई थी ना इस एलिगेटर को देखकर और इस स्नेक के मतलब देखकर, क्योंकि वो ऐसे बार-बार अपना जो मुँह है ना वो खोल रहा था, तो मैं काफ़ी कुछ ऐसे कवर करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे तो ये इतना प्यारा सा एक सीन था ना, ये देखिए। तो इसे तो मैंने अभी थोड़ा-सा जल्दी से कवर कर दिया है, बाकी के हर कल्चर को इन लोगों ने दिखाया है यहाँ पर, तो वो भी मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही प्यारा मतलब हम लोगों का ये एक्सपीरियंस था। और अभी फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हम मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमसे भी आगे जो अभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ घूमने के बाद फिर अभी हम लोग आ गए थे बाहर, और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, देखिए आप। और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हम लोगों को। और अभी ऐसे ही हम नितिशा को थोड़ा बहुत बहला रहे थे, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अभी चलो, अभी मुझे ना अभी नहीं कुछ भी देखना है, क्योंकि वो बस उसको ये है कि अगर वो एक चीज़ देख लेती है ना तो उसको बार बार बस वही चीज़ ही रिपीट करनी है। और हम उसको बोल रहे थे कि नहीं, अभी हम लोग देखो नई जगहों पे चल रहे हैं, हम कुछ अलग अलग एक्सपीरियंस करेंगे। और ये हम लोग फ़िलहाल आ गए थे। और अभी हम लोग यहाँ पे एक मतलब एक जगह पे आए थे जहाँ पे हमें स्पेस का पूरा एडवेंचर कराया जाएगा। और अभी हम एक स्पेस क्राफ्ट में बैठ गए थे, और ये भी मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ लॉक कर दिया था, बाकी कि काफ़ी कुछ सेफ्टी से ही हम लोगों को बिठाया गया था। और ये इतनी मतलब ज़्यादा तेज़ी से शेक कर रहा था ना, तो ये दिशा को लेके बैठ गए थे, क्योंकि मुझे तो सच में इतना ज़्यादा डर लग रहा था। और ये ब्लॉग इतना ज़्यादा लंबा सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि मैं एक-एक चीज़ मतलब आपको दिखा रही हूँ कि वहाँ पे हमने क्या-क्या एक्सपीरियंस किया। और प्लीज़ आप लोग भी अगर जाएँगे ना तो आप भी यही सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अगर मैं कुछ इसमें इतना नहीं दिखाती तो आपको समझ ही नहीं आता कि एग्ज़ैक्टली रामोजी फ़िल्म सिटी में है क्या-क्या, क्योंकि सुनने से आपको समझ नहीं आएगा। तो ये जो हमारा स्पेस का जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के हम लोग पूरा गए थे, और मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल रियल में ही सब कुछ हो रहा है। तो ये इतना ज़्यादा मज़ेदार था ना कि हम लोगों ने बहुत ही, और मुझे तो देखिए इतना मैं शेक कर रही थी ना, और मैंने एक हाथ से कैमरा होल्ड कर रखा था। और उसके बाद मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि मतलब इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे। और रितिशा भी पीछे से इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी, और कई बार तो मेरा देखिए कैमरा भी एडजस्ट मैं कर रही थी, क्योंकि वो बार-बार इतना शेक हो रहा था मेरा हैंड कि मैं उसको कर ही नहीं पा रही थी कि कैसे मुझे करना है आगे। और ये बस हो रहा था इसका लास्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी
अभी ये हो गया था शो का एंड, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमको यहाँ पे। तो मैं अपना सारा एक्सपीरियंस आपको अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ। और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कहीं से भी एंट्री करें और एग्ज़िट पर हमें इसी टाइप से यहाँ पर ये छोटी छोटी शॉप्स जो इन लोगों ने बना के रखी हुई थी। और बच्चों के लिए तो, जिनके पास बच्चे हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी कुछ ख़तरनाक था, क्योंकि हर बार इतिशा इतना ज़िद कर रही थी ना कि मुझे ये चाहिए। और आप जिस थीम से भी बाहर निकलोगे ना, उसी से रिलेटेड बाहर सामान भी मिल रहा था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग थोड़ा सा जो एडवेंचर करके आए थे, वो एडवेंचर था हमारा स्पेस से रिलेटेड। तो अभी आपने यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह देखी होंगी। तो ऐसे ही मतलब सभी जगहों पे ही था। और फिर उसके बाद अभी हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और मैंने इस ब्लॉग को 2 पार्ट्स में इसीलिए बनाया है, क्योंकि मेरा 1 पार्ट जिसमें मैं इतना ही कवर कर रही हूँ, तब भी जो हमारा वीडियो है ना, वो अप्रॉक्स 25 मिनट का हो गया था। क्योंकि मैं देखिए अभी कितनी छोटी छोटी सी चीज़ों को ही ऐड किया है उसके बाद भी, क्योंकि यहाँ पे हम फुल डे सुबह 7 बजे के हम निकले हुए थे, और हम लोगों को रात में 11 से 12 बज गया था यहाँ से जाते जाते। तो आप सोच ही सकते हैं कि हमने कितना कुछ यहाँ पे जो ब्लॉग है वो अपना शूट किया होगा, और मैंने कितना कम कम आपको दिखाया है। तो अभी जो आप ये सामने बस देख रहे हैं ना, और जो अभी आपने पीछे भी देखा था ना, तो ये सारी चीज़ें मूवीज़ में ही यूज़ होती हैं। और ये देखिए, ये है अभी हमारी बस जो हमें छोड़ेगी आगे हमारी घूमने वाली जो जगहें हैं जितनी भी, वहाँ से। बट हमें बहुत ही ज़्यादा लगाई थी भूख, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम चल के पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए थे लंच करने के लिए। और सुबह से इतना सब कुछ खाने के बाद तो हम लोगों ने तो अपना नॉर्थ इंडियन ही ऑर्डर किया था, और बहुत ही अच्छा टेस्ट था इसका। तो फिलहाल लंच वगैरह करने के बाद ये देखिए, अभी ये आ गई थी हमारी बस। और उसके बाद इतिशा जिद करने लगी थी, तो इतिशा को हमने खिला दिया था आइसक्रीम। और अभी भी थोड़ा सा टाइम ही था बस में, क्योंकि आपको नंबर वाइज ही यहाँ पे बैठना होता है। तो मैं आ गई थी फिलहाल इतिशा के लिए आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि इतिशा को आइसक्रीम खाना था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। बार बार बोल रही थी मम्मा मुझे पिंक वाला आइसक्रीम चाहिए। तो इतिशा अपना आइसक्रीम लेके अभी हम लोग जा रहे हैं ये बटरफ्लाई गार्डन, और ये भी बहुत ही अच्छा है। ये भी बच्चों के लिए है। मैं आपको अभी इसका फ्रंट से दिखाती, तो वैसे इसकी एंट्री जो अभी आप देख रहे थे ना, तो वो है कि एक जाइंट है जिसकी हमें माउथ से होके निकलना था, बट हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट लेके आ गए थे। और अभी यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग अलग एडवेंचर्स थे करने के लिए। बच्चों की काफ़ी कुछ राइड्स थी बच्चों की, बट इतिशा ने बहुत कुछ तो नहीं किया, बट हम उसको हर जगह पर लेकर गए थे, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत इंजॉय करती है। और यहाँ का जो ये थीम भी बना हुआ था ना, वो भी इतना प्यारा था। देखिए कितना बड़ा आइसक्रीम है, शूज़ है, बाकी बच्चों के लिए तो इतनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें बनी हुई थी। तो मैं तो सब चीज़ों को इतने अच्छे से देख रही थी। बाकी का ये था कि आप बस यहाँ पे प्रेस करो और किसी भी राइड को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं बच्चों के लिए। और अभी हम देख रहे थे कि हमें यहाँ पर इतिशा को कहाँ लेके जाना चाहिए, और वो भी ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी ये हम लोग फ़िलहाल जा रहे थे एक मैजिक शो में। तो वैसे तो और ये थोड़ा सा हॉन्टिंग भी था, तो वो आप अभी देखिएगा। तो स्टार्टिंग तो हमें बहुत अच्छी लग रही थी, बट अभी अंदर जाके पता चलेगा हमें। तो ये देखिए, ये हम आ गए थे और इतिशा का डरना हो गया था स्टार्ट। और यहाँ से अभी थोड़ा सा अंदर जाने के बाद तो लिटरली मैं भी इतना ज़्यादा डर गई थी ना, और मैं इतनी तेज़ी से चिल्लाई एक जगह पर, तो जो मैंने स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप भी डाला हुआ है। और इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। बाकी का यहाँ पे ना एक ऐसे वाटरफॉल था जिसकी इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी, और यहाँ पर एक मतलब स्नेक का अलग वो बना रखा था जिसकी आवाज़ें पीछे
इतनी हॉरर, और देखिए दिशा कितना डर रही थी इन सबको देखकर, और उसने ऐसे कस के पकड़ रखा था और वो बहुत चिल्ला रही थी, नहीं पापा चलो मुझे बहुत डर लग रहा है। और लिटरली मैं भी इतना डर गई थी ना यहाँ पर एक पॉइंट पर। और हम लोगों ने, और इसमें यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शंस लगे हुए थे कि आपको अगर किसी भी जगह पे कहीं भी डर लग रहा है तो आप यहाँ से तुरंत एग्जिट ले सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर तो इतना ज़्यादा डर गई थी, और थोड़ा आगे बढ़ने पर ना यहाँ पर ना इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी ना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट। बाय बाय।